क्या इस देश में पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरने वाली है? इसके पीछे ईडी भी है, इसके पीछे इनकम टैक्स भी है, इसके पीछे सीबीआई भी है। वो बात एकनाथ शिंदे आज कर रहे हैं, ये गुजरात में जाकर क्यों कर रहे हैं, ये गुवाहाटी में जाकर क्यों कर रहे हैं? ये उद्धव जी के सामने बैठकर करे ना। बाला साहब ठाकरे, जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, सारे के सारे जो पोस्टर उनके लगते थे उनमें से हिंदू शब्द गायब हो गया। ज्ञानवापी पे चुप, काशी विश्वनाथ पे चुप, राम मंदिर पे चुप। कांग्रेस की तासीर में नहीं है कि वो किसी को आगे बढ़ने दे। हम चाहते हैं महाराष्ट्र में विकास हो। क्या विकास हो गया? ये नहीं वो कहा। मंत्री अनिल देशमुख क्या विकास कर उन्होंने रहे ये नहीं कहा थे? वो नवाब मलिक क्या विकास कर रहे थे? आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर खूब सियासत हुई, खूब पॉलिटिक्स हुई। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कई सरकारें बनी और बिगड़ी, अलग अलग पार्टियों ने हाथ मिलाया। लेकिन क्या इस देश में पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरने वाली है? क्योंकि शिवसेना के दिग्गज नेता और मौजूदा में जो अपने आप को शिवसेना ही मानते हैं, बाला साहब के अनुयायी मानते हैं, एकनाथ शिंदे, उसी हिंदुत्व के नाम पर उद्धव ठाकरे को सियासी तौर पर चित करने का मन बुना चुके हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं, जिस पर शिवसेना की नींव रखी गई थी। एकनाथ शिंदे का बड़ा आरोप है कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कट्टर हिंदूवादी चरित्र से बड़ा समझौता किया। यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ समझौता उसी तर्ज पर था, जो हिंदुत्व को गाली देती है, हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम जैसा बताती हैं। और अब सियासत की तस्वीर इतनी बदल चुकी है कि मामला सत्ता बचाने से आगे बढ़ गया है, पार्टी बचाने तक पहुंच चुका है। यह अब लड़ाई सिर्फ सत्ता बचाने की नहीं है। एकनाथ शिंदे टाल ठोक रहे हैं, या फिर कहें तो टाल ठोक दी है, कि बाला साहब के हिंदुत्व वाली विरासत के असली वारिस हम हैं, असली शिव सैनिक। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को भी हिंदुत्व वाली पिच पर आना पड़ा, और यह मजबूरन कहना पड़ा, कोई हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए। और इसी बीच एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में मंदिर दर्शन के लिए भी पहुंचे। तो सवाल है, क्या महाराष्ट्र में हिंदुत्व की यह अंगड़ाई है अघाड़ी सरकार पर भारी पड़ गई है? आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच, इस देश के युवाओं के बीच, देश की सबसे बड़ी बहस। जो हिंदुत्व की बात करेगा, क्या वही अब महाराष्ट्र पे राज करेगा? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, जो भाग के गए हैं उनके खिलाफ है। बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, इस और उनकी जो भूमिका है, उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही। हिंदुत्व के नाम पर साख बनाई और अब हिंदुत्व के नाम पर ही सवालों के घेरे में है शिवसेना। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने ऐसा सवाल खड़ा किया जो बवंडर बन गया। हम लोग बाला साहब के शिव सैनिक हैं जी सर, और हम उनकी हिंदुत्व की लाइन फॉलो कर रहे हैं। और हिंदुत्व जो बाला साहब का हिंदुत्व है, ये कभी हम लोग राजकीय फायदे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ या कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है देश के लिए, और हिंदू इस देश की मूल आबादी भी है। जो हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसमें शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे जी मेरे साथ बैठे थे, कांग्रेस की तरफ से मैं था और एनसीपी की तरफ से भुजबल साहब थे, और हमने 3-4 लोगों ने 5 लोगों ने बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। क्या उनको उस समय पता नहीं था? उस समय सावरकर पता नहीं थे? उस समय बोको हराम नहीं पता था क्या?
इस बीच संजय राउत ने साफ कह दिया कि अब बातचीत का दौर निकल गया है, सड़क हो या सदन, अब मुकाबला होगा। पूरी तैयारी है, आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए। अब सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व पर उद्धव ठाकरे ने वाकई समझौता किया था, जिसका उन्हें शायद खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या फिर एकनाथ शिंदे ने राजनीतिक लालसा के लिए हिंदुत्व का सहारा लिया। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा, हिंदुत्व के नाम पर। और मैं आगे बढ़ूं, लेकिन इस समय व्यूअर्स मैं आपको एक बड़ी स्टोरी बता देता हूं। संत महंत भी अब ये कह रहे हैं, महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के कह रहे हैं, जो सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ काम करेगा, जो हिंदुत्व के विरोध का काम करेगा, जो हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल भेजेगा, तो स्वाभाविक है हनुमान जी उसको गदा मारकर पाताल लोक भेजेंगे। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार का जो हश्र हो रहा है वो होना ही था, क्योंकि बजरंग बली की गदा जब चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती। परमहंस आचार्य तपस्वी ने भी इसी तरह का बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को सत्ता के लालच के तरफ से दरकिनार कर दिया था। कि जो सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ काम करेगा, जो हिंदुत्व के विरोध में काम करेगा, जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को जेल भेजेगा, तो स्वाभाविक है हनुमान जी उसको गदा मार के पाताल लोक भेजेंगे। शिवसेना की सरकार अब और पार्टी भी उनके हाथ से जाएगी। उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालच में हिंदुत्व को दरकिनार कर दिया था। यानी जिस तरह से हिंदुत्व के अगेंस्ट में शिवसेना ने मोर्चा खोला, अब उसका परिणाम दिख रहा है और शिवसेना अब समाप्त हो चुकी है। अब वहां फिर से जो है कमल खिलेगा। यानी अब कुल मिलाकर देखिए, सिर्फ पॉलिटिकल सर्कल में नहीं, हर तरफ से रिएक्शन आ रहा है। मेरे साथ पब्लिक भी है और मेरे साथ मेहमान भी हैं। आज मेरे साथ स्टूडियोज में जुड़ रहे हैं कई दिग्गज मेहमान। मेरे साथ सुभ्राष्ट्रा हैं, वो हालांकि स्टूडियोज नहीं आती, लेकिन आज हमारे खास बुलावे पर आई हैं। जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक है, सुभ्राष्ट्रा का अभिनंदन है। देश के युवा भी हैं, वो भी अपना सवाल पूछेंगे। मेरे साथ शिवम त्यागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ प्रोफेसर गीता भट्ट हैं, संघ की विचारक हैं, अपना पॉइंट रखेंगी। मेरे साथ संजय गुप्ता जुड़ रहे हैं, आप परेशान हैं, नेता शिवसेना के, लेकिन मुस्कुराहट चेहरे पे है, उनके लिए डबल तालियां। मेरे साथ सलमान निजामी है, नेता कांग्रेस पार्टी के, जो कि कांग्रेस पार्टी की अब ये लाइन हो गई है कि हम थोड़ी गए थे शिवसेना को समर्थन देने के लिए, शिवसेना हमारे द्वार आई थी समर्थन लेने के लिए, उनके घर में जो हो रहा है वो निपटे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। राजकुमार भाटी हैं, नेता समाजवादी पार्टी के, उनका भी जोरदार अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ आपका भी स्वागत है न्यूज 18 के स्टूडियोज में। मैं शुरुआत के 50-50 सेकंड आप सब 6 मेहमानों को देना चाहता हूं। ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है इस हफ्ते, उस पर आप अपनी बात रखें। राजकुमार भाटी, शुरुआत आपसे करता हूं। 50 सेकंड के अंदर क्या आपको लग रहा है, हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की सरकार जा रही है, यह मामला कुछ और है? मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं आपकी बात का खंडन करूं। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण हैं जिनकी मुझे जानकारी है और देश के बहुत नागरिकों को जानकारी है। इसके अलावा इसके पीछे ईडी भी है, इसके पीछे इनकम टैक्स भी है, इसके पीछे सीबीआई भी है, इसके पीछे 2 नंबर का काला धन भी है, इसके पीछे गुंडे बदमाश भी हैं, धमकियां भी दी जा रही हैं। ये तमाम कारण मिलकर ये घटनाक्रम है और अभी ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार जा रही है। अभी तो चल रहा है, रस्साकसी चल रही है, दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे। अभी तो बहुत घटनाक्रम आगे होगा। अभी डिप्टी स्पीकर के सामने विधायक पेश होंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा। गुट को मान्यता दी, 12-16 विधायकों की मान्यता रद्द करने के लिए भी एक चिट्ठी आई है। तो इसमें क्या होता है तो भविष्य के घर में छिपा हुआ, हो सकता है सरकार गिर जाए, हो सकता है विधानसभा चुनाव हो जाए, या हो सकता है जिसकी संभावना बहुत कम है कि दूसरे गुट की सरकार बन जाए, बीजेपी की सरकार बन जाए या एकनाथ शिंदे गुट की सरकार बन जाए। लेकिन मैं फिर दोहरा बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इसके पीछे सत्ता का दुरुपयोग है, शासन का दुरुपयोग है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट बोला कि इसमें सिर्फ हिंदुत्व कारण नहीं है, हिंदुत्व तो सिर्फ जामा है, पीछे बहुत चीजें हैं। शिवम त्यागी, इसका जवाब 50 सेकंड के अंदर। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिर्फ खाली हिंदुत्व नहीं है, 100 के ओरिजिनल नोट के साथ 10 का नकली नोट चलाने की भी कोशिश है। पिताजी अगर बहुत बड़े नेता थे तो बेटों को जबरदस्ती साथ में ऐड कर दे रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, हर जगह फेलियर है। तो जाहिर है जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ,
बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आज कहां पर लेकर आ गए। इस पूरे पैनल में लोग बाला साहेब ठाकरे से शायद सहमत भी ना हो, फिर भी उनके लिए अपमान की बात नहीं कर सकते, वो उनका कद था। आप देखिए ना, ये परिवारवाद एक विषय है इस समय पूरे तरीके से। कांग्रेस खत्म क्यों? राहुल गांधी देखिए किस तरीके से, प्रियंका गांधी देखिए किस तरीके से, नए तरीके के भाई बहन है, भाई को ईडी बिठा के परेशान कर रही है, बहन जी चली गई विदेश। मतलब कमाल है, ऐसे कैसे भाई बहन है? भाई बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि 20 सेकंड बाद ही, 20 मिनट बाद ही, मुझे नहीं लड़ना जी, मैं ईडी में अभी थक गया हूं, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। अरे भाई पुलिस स्टेशन आए हो, ऐसे थोड़ी ना कहीं मामा जी के घर इटली आए हो कि कहोगे कि 20 सेकंड बाद कि नहीं हमें मौका दे दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा हिंदुत्व, मैं सिर्फ हिंदुत्व पे एक चीज कहना चाहता हूं, अगर हिंदुत्व पे ये सरकार चली होती तो 100% 5 साल पूरे करती। मैं अपने पिता के विचारधारा या उससे पहले 50-100 साल की विचारधारा छोड़कर अगर 2 साल में नई विचारधारा बना लूंगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ समय चल पाऊंगा, उससे ज्यादा ठीक है। सलमान निजामी, अगले 50 सेकंड आपके हैं, फिर शुभराष्ट्र आपको मौका दूंगा। 50 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए। सलमान निजामी, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने तो पल्ला ही झाड़ लिया है, कांग्रेस कह रही है कि हमने थोड़ी समर्थन इनको दिया था, ये मांगने आए थे, समर्थन हमने दिया था, अब अपने घर में इनकी लड़ाई है, निपटा लें। कल एकदम खबर आई कि महाराष्ट्र में प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं, लेकिन बाद में जानकारी प्राप्त हुई, जो जयराम रमेश जी ने भी ट्वीट किया, वो ट्रांजिट फ्लाइट से कहीं विदेश जा रही थी। हालांकि वो गलतफहमी हो गई कि वो पूरे घटनाक्रम को निपटाने के लिए पहुंच गई है। 50 सेकंड आपके। देखिए, शिवसेना का अंदरूनी मामला है, लेकिन यह आज की बात नहीं है। अगर हम पिछले 8 सालों में देखें, मध्य प्रदेश एक लाइव एग्जाम्पल है आपकी, गोवा है, कर्नाटका है, किस तरीके से जोर जबरदस्ती से ईडी के दबाव से, इनकम टैक्स के दबाव से, पैसे के दबाव से, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी आई जो आपके टीवी चैनल ने दिखाया, 250 करोड़ का ऑफर दिया गया, उन विधायकों ने ये एडमिट भी किया, और ये माहौल पूरे देश में है। एक ही बात कही जाती है कि अगर आप हमारे साथ आएंगे, नहीं तो आपके पीछे हम ईडी लगा देंगे, इतना पैसा देंगे, और आज जो माहौल पूरे देश में बना है वो यही है। हमारे देश में जो है आम मुद्दों पे बात नहीं होती है, बात होती है कि किस तरीके से सरकार को गिराया जाए, किस तरीके से हिंदू मुसलमान पे चर्चा हो, और आज जो मसला है ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, वहां सरकार गिरने वाली है, गिले शिकवे हो सकते हैं, और बीजेपी को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए जो इन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि ये जो है पारिवारिक वो जो इन्होंने, तो आप ज्योतिराव सिंधिया वो कांग्रेस में थे, क्या वो किस परिवार से थे? उनको आपने बोर्ड में बिठा दिया, वो ठीक है, उनको मंत्री में डाल दिया। अगर ज्योतिराव सिंधिया किस परिवार से थे? अब शुभराष्ट्र देखिए, उन्होंने बोला कि ऐसे बिकाऊ लोगों को आपको गद्दी पे बिठाने की जरूरत है जो बिक जाते हैं। शुभराष्ट्र, विपक्ष की एक ढाल है जो सबसे बड़ी है, वो कहते हैं कि देखिए ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इनकम टैक्स का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और मजबूर कर दिया जाता है टूटने को। क्या करें हम? आपको लगता है ये 50 लोग जो पीछे तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो लोग जो सड़क पर एकनाथ शिंदे के समर्थन में उतर गए हैं, वो नगर सेवक जो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के हम साथ हैं, वो 60 पार्षद जिनकी अब चर्चा हो रही है वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे, सबको मजबूर कर दिया गया है? आमिश जी, यहाँ पे जितने युवा बैठे हुए हैं, मुझे लगता है हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। क्या आपके घर में कभी ईडी का छापा पड़ा? नहीं, किसी भी एक युवा के घर में किसी उनके पिताजी पे छापा पड़ा हो तो बताइए। तो ऐसे लोगों को नेता क्यों नहीं बनाते जिनके घर में ईडी के छापे की नौबत ही ना आए? हम लोगों ने इतना डिस्कोर्स को नॉर्मलाइज कर दिया है आमिश जी कि जिसके घर ईडी का छापा पड़ रहा है, सीबीआई का छापा पड़ रहा है, वो तो पाक साफ था बिल्कुल। गंगा जमुना उनके घर से बहती थी और जबरदस्ती किसी ने आकर के वहां पर ईडी का छापा लगवा दिया। भाई, अगर ईडी का छापा कब लगता है? जब आपके यहाँ आपके बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। आपका अगर बिल्कुल पाक साफ है, आपका जो भी भाषा, टेक्निकल भाषा होती होगी, जो एक्सेल शीट आपकी है फाइनेंशियल, अगर वो सब कुछ सही है तो आपके यहाँ ईडी का छापा नहीं पड़ेगा। ये बड़ा कमजोर तर्क लगता है मुझे कि जब भी इधर के विधायक उधर या उधर के विधायक इधर आते हैं तो विधायकों को बिकाऊ बता दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि भाई इनको तो पैसे का लालच दे दिया गया। तो ऐसे लालची लोगों को बनाया क्यों आपने नेता? आपको देखना चाहिए था ना, जनाधार होता, संस्कार होते, आप उनको पार्टी में लेकर आते। जी। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि आपने आप लोग, अब तो संजय गुप्ता की बारी है, देखिए तालियां बजाइए, ये आज फेस कर रहे हैं पब्लिक को, तो वाकई आपके लिए ताली में लगातार बजवा रहा हूं। देखिए, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। में भी ताली बजवा रहे हैं आप इनकी? नहीं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। देखिए सलमान निजामी तमाशा देखकर ताली बजा रहे हैं। नहीं, वो एक ऐसे छात्र हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सरकार आ रही है तो ठीक है, जा रही है। वही मैं कह रही हूँ, अच्छा संजय, अब इनको आप, संजय जी, सबको मौका 50 सेकंड, आपको 75 सेकंड, ठीक है, आपको 75 सेकंड, और इसीलिए आपको ये मौका मैं दे रहा हूं। संजय जी, आदमी के साथ
सहानुभूति होनी भी चाहिए। जी जी नहीं, वो जाएंगे नहीं, संजय जी अब देखिए अब आप उनके साथ हैं हम साथ। हाँ, बड़ा कमाल का साथ है। मुझे तो फिल्म याद आ रही है वो गोविंदा की, जिसमें जॉनी लीवर हमेशा कहता था मैं कादर खान के साथ ही हूं। ओके, लेकिन आपके पास मैं आता हूं। यहां पे कई सारी बातें हुई कि इन सब पे दबाव डाला गया है, ये सब पे ईडी का प्रेशर है, सीबीआई का प्रेशर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप चुनकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ आए थे, जब आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर अब तक की सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 19 सीटें लोकसभा सीटें, आपको 56 सीटें मिली विधानसभा के अंदर नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाकर, लेकिन आपने पाला बदल लिया, आपने पाला बदल लिया था। तब किसका दबाव था? तब कौन सी ईडी का दबाव था? दबाव तो तब भी डाला जा सकता था ईडी और सीबीआई का, लेकिन क्या आपको लगता है परिवारवाद की बेला में पार्टी भस्म हो गई है? आपने थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया। शिवसेना तो हमेशा बाला साहब के नाम पे तैयारी लड़ती कुछ है। और करके आए हो? नहीं, मैं तैयारी वो भी है मेरी। शिवसेना तो हमेशा बाला साहब के नाम पर ही चुनाव लड़ी है और आगे भी बाला साहब के नाम पर ही लड़ेगी। लेकिन जो मुद्दा मेन है, एक नाथ शिंदे जो बात कह रहे हैं, उनके साथ जो विधायक जो बात कह रहे हैं हिंदुत्व की और अनदेखी की, तो इस बात पर मैं उनकी बात से सहमति व्यक्त करता हूं कि जो बात वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और इस पर पार्टी चीफ को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी। मैं ये पूछना तो भूल गया, आप एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की तरफ हो या उद्धव और आदित्य वाली शिवसेना की तरफ? देखिए, नहीं, बड़ा स्मार्टली आपने प्ले करा। आप 1 to 1 करें, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अनइंटरप्टेड समय नहीं चाहता मैं जी। एकनाथ शिंदे जो बात कह रहे हैं, उनके साथ विधायक जो बात कह रहे हैं, इसी बात को हमारी पार्टी के कई बड़े लीडरान पहले भी कहते रहे हैं। 2019 में जब सरकार बना रहे थे तब भी इस बात को कहा गया था, और इस बात को किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं बल्कि मनोहर जोशी जी ने कहा था कि हमारा नेशनल अलायंस जो है वो बीजेपी है, कांग्रेस और एनसीपी नहीं है। और इसी बात को प्रताप सरनायक जी ने भी कहा था कि हमारा नेशनल अलायंस बीजेपी है, कांग्रेस एनसीपी नहीं है, हमें बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। और आज अगर एकनाथ शिंदे इस बात को कह रहे हैं और उनके साथ कुछ विधायक कह रहे हैं, तो ऐसा है कि वो जो लोग हैं सिर्फ वो ही नहीं कह रहे हैं, और बहुत लोग हैं ऐसे जो इस बात को चाहते हैं। अच्छा, आप एक सेकंड, आप जो ये बात कर रहे हैं, एक सेकंड देखिए, सीरियस बात है। आप जो ये बात कह रहे हैं, आपके पीछे किसी का दबाव तो नहीं है? ईडी सीबीआई मेरे पास किसी का दबाव नहीं है, ना मेरे ऊपर किसी का दबाव है, और मैं सच बोलता हूं और सच ही बोलूंगा। मगर जो बात एकनाथ शिंदे आज कर रहे हैं और जो विधायक आज एक बात कर रहे हैं, ये गुजरात में जाकर क्यों कर रहे हैं, ये गुवाहाटी में जाकर क्यों कर रहे हैं? ये उद्धव जी के सामने बैठकर करें ना, इसके दबाव में आके कर रहे हैं। उद्धव जी के सामने बैठ करके करें कि हम ये चाहते हैं, मनवाइए अपनी बात को जी। क्यों नहीं पार्टी बाहर आएगी? बिल्कुल आएगी। पार्टी किन से होती है? सरकार किन से होती है? सरकार विधायकों से होती है, पार्टी विधायकों से नहीं होती। लेकिन पार्टी विधायकों से नहीं, पार्टी विधायकों से। ठीक है, एक सेकंड, क्योंकि आपको मैंने 75 के 80 सेकंड दिए, लेकिन गीता भट्ट अब आपका टाइम है। वो कहते हैं कि ये लोग गुवाहाटी जाके क्यों बात कर रहे हैं, ये लोग गुजरात सूरत जाके क्यों बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात करें। यही बात तो संजय राउत कह रहे हैं। दम है तो आ जाओ मैदान में। अमीश जी देखिए, ये तो संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार के हैं कि जब बात आएगी तो मुंबई तो आना ही पड़ेगा। परंतु विषय यहाँ क्या है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रकरण पिछले कुछ दिनों से हुआ है, उससे एक बात जरूर साफ हो गई है कि कोई भी राजनेता और उसकी पार्टी अगर अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण और सत्ता के लोभ के कारण अगर अपने वैचारिक सिद्धांतों को अगर त्याग देता है, जिसके कारण जनता ने उनको सत्ता देने का या उनको वोट देने का जो कारण थे, अगर उसको वो त्याग देता है, छोड़ देता है, तो सुन लीजिए, त्याग देता है तो उसका जो हश्र होता है वो आज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। उसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, वो ये कि जब 2019 में उद्धव ठाकरे जी अपनी सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, उसके बाद से बाला साहब ठाकरे, जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, जितने पोस्टर उनके लगते थे ये लिखा जाता था, उसमें से हिंदू शब्द को गायब कर दिया गया। सारे के सारे जो पोस्टर उनके लगते थे उनमें से हिंदू शब्द गायब हो गया। उनका जो मुखपत्र सामना, जिसको कि लोग इस उससे देखते थे कि ये हिंदुत्व विषय से जितनी जुड़ी बातें हैं वो इसमें कही जाएंगी। क्योंकि जो टैगलाइन है उससे आपके 50 सेकंड कंप्लीट हो गए, लेकिन क्योंकि बाला साहब ठाकरे की बात हो रही है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, और मेरा सौभाग्य रहा कि एज अ रिपोर्टर मैंने बाला साहब ठाकरे को कवर भी किया, और मैं आज आपको उनकी एक बाइट सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने हिंदुत्व पे बोला था। बाला साहब ठाकरे के बयान क्या था,
लेट्स हियर दैट. आता सहिष्णुवादी राहता येणार नाही. सहिष्णुपणा आमचा संपला, जळून तो खाक झालेला आहे. आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही. देश खतम झाला, हिंदुत्व आमचं उद्ध्वस्त झालं तर देशाला वाचवायला एक मायेचा पूत येणार नाही. तो फक्त तुमच्यातलाच मर्द निर्माण होऊ शकतो आणि तो मर्द निर्माण करण्याचं काम आम्ही हिंदुत्वाच्या रूपानं करीत आहोत. कि आपने देखा क्या कहा बाला साहब ने हिंदुत्व के बारे में. व्यूअर्स, ये महत्वपूर्ण है. बाला साहब ने कहा कि हिंदुत्व को जो खत्म करने का प्रयास तक करेगा वो खुद मिट्टी में मिल जाएगा. क्या आज उनकी पार्टी के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है? पार्टी के साथ नहीं, या फिर कहें तो परिवार के साथ. शिवम त्यागी की इच्छा ही तो पूरी हो रही है सर. ये देखिए ना पार्टी कहां रह गई. इनकी टोटल मिला के 5-6 भी नहीं रह गए. दूसरी बात ये कहते हैं कि गुवाहाटी जाकर क्यों कहते हैं ये हिंदुत्व की बात. ठीक है जी, आप दीदी तो अभी इटली गई है, साथ में ले जाती चॉपर में, वहां से कह देते बजट नहीं होगा उनके पास, इस वजह से नहीं जा पाए बेचारे. अब इंपॉर्टेंट बात पर आता हूं. हिंदुत्व के लिए कह रहे हैं कि हम कभी नहीं बदले. आप मुझे एक चीज बताइए, ज्ञानवापी पे मसले पर मैं अभी एक वीडियो आपको सुनाऊंगा. संजय राउत क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार ये सब वोट के लिए कर रही है. अरे भाई, कोर्ट का निर्णय था. ज्ञानवापी पे चुप, काशी विश्वनाथ पे चुप, राम मंदिर पे चुप, 370 पे शुरुआत में हां बोले फिर बाद में चुप. इसके अलावा नमाज का जब मसला हुआ उत्तर प्रदेश में, जब सड़कें साफ हुई उस पर भी चुप. उसके अलावा लाउड स्पीकर पे उस पर भी चुप. ऐसे हिंदुवादी हैं आप. मैं आपको बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, शिवसेना वो जहां हिंदुत्व की बात हो, शिवसैनिक वो जो हिंदुत्व की बात करे. अगर आज उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे तो वो शिवसैनिक नहीं है. अगर एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं तो वो शिवसैनिक हैं. किसी के पिता का बेटा अगर मैं हूं तो उसी के हिसाब से ये क्या प्रॉब्लम है कि क्योंकि उद्धव ठाकरे स्वर्गीय बाला साहब के सुपुत्र हैं, इसलिए वही असली शिवसैनिकों के एकनाथ शिंदे नहीं हो सकते जिन्होंने काम करा और वो यहां तक पार्टी को लेकर आ पाए. व्हाई दिस? देखिए, एक बात ये बिल्कुल फैक्ट है. अगर कांग्रेस के साथ मिलकर के गठबंधन में सरकार बनाई जाती है और हिंदुत्व का दावा ठोका जाता है तो इसको हर कोई संदेह की दृष्टि से ही देखेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ किस तरह का हिंदुत्व, इस बात को हम ही नहीं, बहुत से शिवसैनिक और शिवसेना के नेता मानते हैं. मगर पर भी आइए, मगर पर भी आइए, मगर पर भी आइए, आप मगर पर भी आइए. मगर से आगे चलो, मगर से आगे आते हैं अब हम. ये तो आप मगर पे भी आइए अभी फिलहाल. अब मगर पे भी आइए, जैसे गुजरात में क्यों, गुवाहाटी में क्यों, ऐसी मगर पे भी आइए आप. हिंदुत्व को लेकर के बाला साहब ने पूरे देश के अंदर बीजेपी को ही आगे रखा. जहां आज बीजेपी है वहां पे शिवसेना हो सकती थी. जिन मुद्दों को आज हमें करने के लिए कहते हैं उनके लिए शिवसेना ने इन्हें सक्षम बना रखा है. ये क्यों नहीं करते सब चीजों को? लाउड स्पीकर के मुद्दे पर सारे देश में नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं करते? शब्द क्यों हटा दिया? ज्ञानवापी पहले मामले. एक मिनट, ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, देखिए एकनाथ शिंदे ने जो चिट्ठी ट्वीट की उसमें लिखा कि राज्यसभा और आपने एमएलसी इलेक्शन के लिए एक चाणक्य, क्लर्क नुमा चाणक्य जो रखा हुआ है, उसका हाल उसने हश्र क्या किया है पार्टी का, देख लीजिए. मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल बताता हूं. जिस तरह के एमएलसी को चुना, जिस तरह के राज्यसभा कैंडिडेट भेजे गए, उससे भी शिवसेना के विधायकों में नाराजगी थी. देखिए, पार्टी लीडरशिप किसी को थोप सकती है, विप उसको मनवा सकता है, लेकिन अगर पार्टी के विधायकों में नहीं कार्यकर्ताओं में गुस्सा आएगा तो उसको कैसे रोकिएगा शिवराष्ट्र? ये तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हम पार्टी के लीडर हैं, हम ही तय करेंगे कि कौन राज्यसभा जाएगा और कौन एमएलसी बनेगा, और कार्यकर्ता और विधायक जो चुन रहा है उनको, उसकी हैसियत कुछ नहीं है. जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है. उसके अलावा ये बात भी ठीक है कि ये बात जो भी आज एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने महाराष्ट्र में रह के वो बात नहीं कही होगी. ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं. अगर वो काडर के उनका संजय राउत से झगड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अचानक से ऐसा हुआ कि वो गुवाहाटी चले गए और वहां से जाकर के प्रवचन दे रहे हैं. ये इश्यूज को दरकिनार जानबूझकर किया गया. वो इसलिए किया गया, कुछ हद तक मैं शिवम की इस बात से सहमत हूं. आप जब फर्स्ट जनरेशन लीडर होते हैं, जैसा बाला साहब ठाकरे थे, तो आप में एक अग्रेशन होता है. अग्रेशन के साथ साथ एक ह्यूमिलिटी होती है. आप ग्राउंड की समझ रखते हैं, आपको ग्राउंड पे काम करने का जज्बा होता है. क्या आप आदित्य ठाकरे से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं नाम नहीं दूंगी, आपके यहाँ से राज्यसभा जो नए नवोदित जो सांसद भेजे गए हैं, क्या आपका काडर उनको सपोर्ट करता है? बस हाँ या ना में बता. नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता. मैं मानता हूं इस बात को. मैं सही बात को सही बोलूंगा. आप सुन लीजिए. पार्टी देखिए, इंटरेस्टिंग है कि ये तमाम रीजनल पार्टीज में समस्या है. एक सवाल रहेगा, तमाम जवाब रहेगा. आप भाटी जी से पूछे, मैं भाटी जी से पूछ. एक सेकंड कुछ क्या आप जया बच्चन जी ने समाजवादी पार्टी के काडर के लिए क्या किया कि आप उनको राज्यसभा भेज करके बैठे? ये देश है हमारा में रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ये चर्चा लगातार जारी है.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा पब्लिक के बीच से। समाजवादी पार्टी के पास अगर 3 राज्यसभा आ रही है, एक में वो कपिल सिब्बल को बेच रहे हैं, दूसरे में वो जया बच्चन को बेच रहे हैं, तो पार्टी कार्यकर्ता तो नाराज है। यही हाल शिवसेना का है, यही हाल शिवसेना का है। ओके ओके आमिष शिवम 10 सेकंड में 10 सेकंड मैं आपको मौका दूंगा, फिर मैं बहुत स्पष्टता से कह रही हूँ, राज्यसभा में जाने के लिए जो अर्हताएं दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसके तहत बहुत लोग फिट होते होंगे चीजों में, लेकिन जिन जिन नेताओं को कार्यकर्ताओं के बदबू से परेशानी हो, उनके पैरों में सने हुए कीचड़ से परेशानी हो, वैसे लोग पार्टी की राजनीति नहीं कर सकते। ओके, ये चाहे हेमा मालिनी हो या जया बच्चन। बड़ा वैलिड पॉइंट है। ओके, नहीं लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। आप देखिए ना, भाटी जी हमारे साथ हर रोज दिन में 5 बार लड़ते हैं, कपिल सिब्बल को भेज दिया इन्होंने राज्यसभा, बताइए, जो 2 दिन पहले आया था। प्रॉब्लम यहां नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि वो पिताजी के बेटा जी जो बैठ गए ना कुर्सी पे, राजनीतिक समझ की बहुत परेशानी है वहां पर। वो जो चाहते हैं करते हैं, सुबह उठे कोई निर्णय लिया, चलिए ठीक है भेज देते हैं कपिल सिब्बल जी को। क्यों, उनमें क्या बुराई थी सर? वो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, पार्टी के लिए दिन रात लड़ते हैं। प्रॉब्लम परिवारवाद है। क्या आपको लगता है परिवारवाद एक बड़ी समस्या है? और परिवारवाद से अगर हम बोले राजनाथ सिंह का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा और राजनाथ सिंह पार्टी ड्राइव नहीं कर रहे, यहां पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पार्टी ड्राइव कर रहे हैं, यहां पर प्रकाश सिंह बादल और उनका परिवार पार्टी ड्राइव कर रहा है, यहां करुणानिधि का सपुत्र स्टालिन और उनका बाकी परिवार करीमोई पार्टी ड्राइव कर रहे हैं, यहां मुलायम सिंह जी यादव के सपुत्र पार्टी ड्राइव कर रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। अगर श्री अखिलेश यादव जी ने 2011 से 12 के चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश का साइकिल से एक विधानसभा का दौरा किया था, उनके खुद कार्यकर्ताओं में फॉलोइंग है, मुख्यमंत्री तो बना पार्टी उन्हें पसंद करती है, उन्हें अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। तो कोई किसी का बेटा अगर योग्य है और वो मेहनत करके आता है, परिवारवाद इसे कहते हैं कि हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह के बेटे जय शाह, जिन्होंने कभी हाथ में चला रहे हैं, जैसा हाथ नहीं चला रहे, मैं कह रहा पूरा कर लूं। अब इनमें योग्यता तो है सर, राहुल गांधी में योग्यता तो 53 में से 44 चुनाव हार चुका वो आदमी, योग्यता तो बहुत है उसमें। ऐसी योग्यता तो इस देश में है ही नहीं। अभी सलमान निज़ामी एक और सुन लीजिए, वो आप किसके लिए कह रहे हो? आज तक चोर के भाई ने कभी कहा है कि मेरा भाई चोर है या मैं चोर हूं? नहीं, क्या परिवारवादी कैसे कह देंगे? सलमान निज़ामी को मेरा वाक्य पूरा होना चाहिए। बिल्कुल, अरे क्यों अन्याय करेंगे आपके साथ? जैसा ने इनके साथ सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। बैट हाथ में लेकर नहीं देखा, वो क्रिकेट बोर्ड के सचिव बने हुए हैं, ये परिवारवाद होता है। ठीक है, इसमें भी कभी आलोचना कर दी। अच्छा एक बात बताइए, अब इनकी नजर में राहुल गांधी के बाद अगर किसी में पॉलिटिकल एक्यूमेन है तो वो प्रियंका जी में ही होगा, सही कह रहा हूं मैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने वाइस प्रेसिडेंट वो बने थे पार्टी के, उन्होंने काफी काम किया जी, काम किया। इस वक्त नहीं है वो राहुल गांधी ने काफी राहुल गांधी ने साफ कर दिया, जब CWC मीटिंग हुई, जब G23 बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कोई भी बन सकता है, वो लालच नहीं है सत्ता के। आप सिंधिया जी को ले लीजिए ना, आप उनको बताइए क्यों आपने मंत्री बना दिया। अब मेरी बात नहीं, आपको लगता है राहुल गांधी जी में प्रियंका जी में काफी काबिलियत है? और है भी, वो तो उन्होंने योगदान दिया इस देश के लिए, बलिदान दिया क्या उनके पिता ने। क्या बात कर रहे हैं? अगले परिवार है, आपने अंग्रेजों लिखा, ये गलत है, गलत। कांग्रेस परिवार ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए। आपने बड़ी अच्छी बात, उस परिवार ने कुर्बानियां दी। आप कैसे अगले क्या योगदान है इस देश की आजादी में, बताइए। एक सेकंड, आपने बोला कि प्रियंका जी ने और राहुल जी ने देश के लिए योगदान दिया है। अगले 1 मिनट के अंदर आप 2 प्रियंका जी के योगदान देश के लिए और 2 राहुल जी के योगदान बताइए। देखिए, योगदान है वो सांसद चुन के आए हैं, योगदान के लिए काम कर रहे हैं। योगदान नहीं है, योगदान ये है। योगदान क्या है? योगदान है, काम कर रहे हैं ना, सांसद है ना, क्या काम लोगों के काम कर रहे हैं, जनता की आवाज कर रहे हैं। इस वक्त भाजपा का जो मुकाबला कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, काम क्या? प्रियंका जी कर रहे हैं। अरे देश के लिए क्या योगदान किया है? ना, क्या क्यों नहीं योगदान किया? पूरे परिवार ने योगदान दिया है। नहीं, परिवार ने तो योगदान दिया है, क्या योगदान क्या किया है? इंदिरा गांधी जी से लेके जो है राजीव गांधी जी, योगदान क्या किया है? योगदान देश की सेवा की है, जनता की सेवा की है, आवाज उठा रहे हैं। आज यहाँ तेल की कीमतें बढ़ रही है, आवाज राहुल गांधी जी। योगदान क्या किया है? योगदान। अच्छा, आपको मेरा सवाल समझ नहीं आ रहा, मेरी आवाज आ रही है ना अब तक? मैं पूछ रहा हूं योगदान क्या किया है राहुल जी? बात इस वक्त महाराष्ट्र पे हो रही है, राहुल गांधी। तो आप नहीं बोलना चाहते? आपको नींद में भी राहुल गांधी आता होगा, सपने में भी इनको राहुल गांधी आते हैं। आप 24 घंटे राहुल गांधी मतलब आप योगदान नहीं बताना चाहते? योगदान मैंने बता दिया। चलिए, योगदान ये नहीं बताना चाहते, योगदान अपने पास ही रखना चाहते हैं। मैडम, आप तो फोटो ले रही थी, वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, क्या आप रिकॉर्ड कर रही थी? आपको योगदान पता लगा? योगदान तो नहीं पता लगा। क्या पता लगा आपको? बस इतना ही समझ आया, 2 ही लाइन रिपीट हुई है। खड़े होके आप अपनी बात को रखिए। उन्होंने सिर्फ अब तक 2 लाइन रिपीट करी है कि योगदान रहा है और बलिदान दिया है, बस। अच्छा, और आप में से और किसी को हो सकता है, मेरे पास जवाब नहीं आया,
आप में से किसी को पता लगा योगदान क्या है? खड़े खड़े योगदान नहीं बताया। कोई इसमें कुछ कहना चाहता है राहुल जी के योगदान पर? किसी के पास अपनी राय है? बॉर्नविटा पी के वो तो चलिए अपनी बात रख रहे हैं। देखिए इस तरह की बातें ना करें हम। लेकिन देखिए द पॉइंट इज दिस कि जबरदस्ती आप बोल रहे हैं कि राहुल जी और प्रियंका जी ने देश के लिए योगदान है। कांग्रेस के लिए उनका योगदान होगा, जो दिख रहा है हमें कांग्रेस की जो स्थिति है वहां पे योगदान दिख रहा है, लेकिन देश के लिए योगदान दिया। इंदिरा जी ने योगदान दिया देश के लिए, नेशनलाइज किया बैंकों को, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इंदिरा जी ने योगदान किया, स्वर्गीय राजीव जी ने योगदान किया, पंडित नेहरू ने योगदान किया, पीवी नरसिम्हा राव ने योगदान किया, देश की इकोनॉमी को खोला। लेकिन ये आप कहेंगे कि ये 2 चेहरों ने भी योगदान किया क्योंकि परिवार के हैं, वही गलत है। वो आपके कैडर को पसंद नहीं आता, लेकिन आपको पसंद आ सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है इससे, लेकिन आपकी पार्टी की प्रमोशन नहीं होती इससे। एज सिंपल एज दैट। यही इसी सवाल का जवाब इस देश की तमाम परिवारवादी पार्टियों को सोचना पड़ेगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 2-2.5 साल पहले ये जोड़ तोड़ की सरकार बनाई जा रही थी अपने विचारधारा के अपोजिट पार्टी के साथ, तब तो सोचना चाहिए था कि मेरा हिंदुत्व खतरे में पड़ सकता है। अब ये क्यों प्रूव करना पड़ रहा है कि हम हिंदुत्व के सपोर्टर हैं, हम हिंदू हैं, हम इनके हमेशा कल्याण के लिए सोचते हैं? ऐसा क्यों अब करना पड़ रहा है? आपकी जो बात है ना बिल्कुल सही है कि हिंदुत्व से शिवसेना तो नहीं हटी, मगर एक कहावत ये है कि अगर आप दूध का गिलास लेकर के भी शराब की दुकान के बाहर खड़े होंगे तो यही कहा जाएगा कि आप शराब लेने के लिए खड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के कारण, सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के कारण हमारी पार्टी पर ये सवाल उठते हैं। सलमान ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के कारण नीति सच्चाई को नहीं बोल सकता। अंत में वो कहावत है ना, माया मिली ना राम, माया के लिए राम को जोड़ा था, दोनों ही नहीं है इनके पास। ये देखिए डबल लाइन का सच बोल रहा हूं। आप देखिए इन्होंने जो समझाया वो है, आप शराब की दुकान है, ये दूध का गिलास है, ये आपके सामने खड़े हो गए, ये भी बदनाम हो गए। देखिए मैं आपको बताऊं, इन 3 सालों में शिंदे जी जो आज यहाँ चिल्ला की बोल रहे हैं, शिवसेना के लोग क्या कह रहे हैं? 3 सालों में मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ये बात नहीं की कि वहां जो कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी की सरकार है उन्होंने लोगों के काम नहीं किए, दावा कर ले हम जनता के काम नहीं किए। सवाल उठेंगे क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद जितना मर्जी हम दावा कर ले, सवाल इसी तरह से उठेंगे जिस तरह से इस नौजवान ने उठाए हैं। आपका टच ही खराब है। देखिए मैं इनको कहना चाहता हूं देश जो है सरकार हम चुनते हैं, धर्म के नाम पे नहीं चुनते। हम सरकार चुनते हैं लोगों के विकास करने के लिए। आप मुझे बताइए 3 सालों में लोगों का विकास किया, काम किए वहां? आज शिंदे जी बोले कि काम नहीं किया। गीता भट्ट देखिए, मतलब इन्होंने जो एग्जांपल दिया वो मतलब काफी डिफरेंट एग्जांपल, अभी तक मेरे स्टूडियोज में तो इस तरह का एग्जांपल आया नहीं है। लेकिन सलमान निजामी, मैं आपकी भी बेचारगी देख रहा हूं। जी। अरे आपको क्या लग रहा है ये जो महाविकास अघाड़ी थी ये विकास के लिए बनी थी? काम नहीं हुआ। देखिए महाविकास अघाड़ी जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी इनकी, और इसमें जो अभी जो बात कह रहे हैं कि हिंदुत्व के साथ शिवसेना खड़ी है, तो आप बताएं ना कि ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ वो खड़े रहे। उन्होंने तो जो एग्जांपल दिया, शराब की दुकान के बाहर कोई दूध का गिलास लेके भी खड़ा हो जाता है तो कोई विश्वास नहीं करता। अमीश जी जो 2 बैसाखियां एनसीपी और कांग्रेस की लेकर उद्धव ठाकरे जी ने चलने का प्रयास किया है, वो कैसे लड़खड़ा के गिरे हैं ये हम सभी के सामने है। क्या आपको लग रहा है ये पहला मौका होगा इस देश में? सेकुलरिज्म पे कई सरकारें बनी, सेकुलरिज्म के नाम पर अटल जी की सरकार को गिरा दिया गया, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर पहली सरकार गिर रही है और पहली सरकार ही बनेगी जो भी बनेगी इसके बाद। हिंदुत्व के नाम पर सरकार नहीं गिर रही अमित जी, हिंदुत्व के नाम पर कौन सी सरकार बने, कंपटीशन इसका हो रहा है। सलमान निजामी जिस हिंदुत्व को राहुल गांधी गाली लगातार पानी पिला पिला के दे रहे थे और जिस तक कुछ बोल रहे थे, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में के चुनाव में उसका निपटारा हो गया? उसके बाद 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें से 4 में आपका निपटारा हो गया। उसके अलावा एक सेकंड, अब शिवसेना, मतलब जो अभी जो एग्जांपल कोट किया, मैं उसको बार बार कहना नहीं चाहता, उसकी दुकान आपको बोल रही है। देखिए अभी इन्होंने बात की, अभी यहाँ हिंदुत्व पे बात हुई, अभी हमारे भाई ने क्या जवाब दिया उनको? आपने तो पीडीपी के साथ सरकार चलाई तो भुगता बीजेपी वालों ने, लेकिन आप आज भी वहां एक पार्टी के साथ हैं। मैं आपको कह रहा हूं, इन्हें कांग्रेस पे आरोप लगाया, सरकार कांग्रेस की नीति है, हम ये हमारा कांग्रेस की नीति है नहीं, हमारी ये नीति है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम चाहते हैं विकास हो लोगों का,
हम चाहते हैं महाराष्ट्र में विकास हो। अभी शिंदे आपको जी भी लगता है बोल नहीं पा महाराष्ट्र रहे। विकास, ये जो शिंदे- महाविकास आघाड़ी शिंदे- बनी थी, विकास के लिए बनी थी ये। बिल्कुल, ये शिंदे विकास जी के लिए बनी थी। ये नहीं कहा। अच्छा, क्या विकास उन्होंने किया? ये नहीं वो कहा। मंत्री अनिल उन्होंने देशमुख सिर्फ- क्या विकास उन्होंने कर ये रहे नहीं थे? कहा वो नवाब कि मलिक क्या 3 विकास साल- कर रहे थे? 3 साल जो है वहां विकास नहीं हुआ, उस पर बात नहीं की शिंदे जी ने। 100 करोड़ की वसूली विकास था। महीना। जी जी, अरे आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन सवाल आ रहे हैं, पीछे जाना पड़ेगा मुझे। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे आप लोगों की पार्टी में क्या सिर्फ वही लोग योग्य हैं जो आपके परिवार के हैं या उनके आसपास के कोई पॉइंट ये रिलेटिव है, हैं? ओके आई वांट, जी जी सुभराष्ट्र, नाउ दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ अ इंडियन यूथ। उनके मन में भी सवाल आता होगा कि भाई कांग्रेस में गांधी ही क्यों, या सपा में यादव ही क्यों, एक सेकंड, यादव ही क्यों, या फिर डीएमके में करुणानिधि के वंशज ही क्यों, या फिर शिवसेना में बाला साहब के वंशज ही क्यों, शिंदे क्यों नहीं, राजकुमार भाटी क्यों नहीं, सलमान निजामी क्यों नहीं ये लोग? क्योंकि आज बादल सुखबीर प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल ही क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, चाहे वो भाटी जी हो या वो सलमान निजामी जी हो, जब तक ये लोग उस परिवार के आसपास कविता नहीं पढ़ेंगे, इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये सच है। जो सवाल इन्होंने पूछा ना, ये हर युवा के दिल में एक दर्द है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो युवाओं के लिए बात जरूर करती है, मगर उनको उनका असली प्रतिनिधित्व तो कोई भी नहीं देता। शिवसेना भी नहीं दे रही, मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं देता। बागी हो रहे हैं आप लोग। मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लिखते हैं बागी शिवसेना नेता नहीं, बागी नहीं, सही बात मैं कह रहा हूं। ये जो आप ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अपने लिंक से, अपने आधार से किसी को वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा कभी नहीं देखते कि कोई योग्य। अच्छा, आपके ऊपर दबाव तो नहीं, मैं बार बार पूछ रहा हूं, कोई दबाव तो नहीं? ईडी मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। क्या कह रहे हो? एकनाथ शिंदे का फोन तो नहीं आ गया आपके पास? मेरे पास तो फोन आने ना आने से फर्क नहीं पड़ता। और हिंदुत्व की बात पे भी जवाब मैंने देना था। आप बार बार मेरे पास आते थे, चले जाते थे। तो हिंदुत्व में जो बात अब चल रही है और बाला साहब की जो बात चल रही थी, तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, मगर एक बार जो बाला साहब ने जो सम्मान खड़ा किया था वो चला गया, तो वो दोबारा नहीं आएगा। आने जाने की बात हो रही है। आप गुवाहाटी तो नहीं जा रहे? नहीं, गुवाहाटी नहीं जा रहा मैं। गुवाहाटी नहीं जा रहे। अच्छा, सवाल देखिए, और हाथ खड़े होने चाहिए। सवाल मैं और ले रहा हूं जी। सर, आपका व्यक्तिगत मत उद्धव ठाकरे की तरफ है या एकनाथ शिंदे की तरफ? मेरा मत सही बात की तरफ है, क्योंकि नहीं, सवाल का जवाब दीजिएगा, देना पड़ेगा ना, दीजिए भाई, नहीं तो ये चिल्लाएंगे। इसका जवाब दो। इसका जवाब ये है, सही जवाब, सही जवाब। सही आपकी तरफ, आपके हिसाब से दोनों में से कौन है? देखिए, मैं अब बोल रहा हूँ, इसी पे जवाब दे रहा हूँ। नहीं मतलब एक शब्द में दे दूं, एक शब्द में तो नहीं दे सकता। हाँ, सुनिए, एकनाथ शिंदे जो बात कह रहे हैं, मैं उससे सहमति रखता हूँ, लेकिन सुनिए ना, मेरे को बात तो करनी है। उद्धव जी से बात कहीं और जाकर के हो रही है, वही बात वो उद्धव जी के सामने बैठ करके कहे ना। उसका जवाब देना चाहता हूं, क्यों ऐसा? वो कह रहे उद्धव जी मिल ही नहीं रहे थे, बंगले के बाहर खड़े अब तो बुला रहे हैं, लाइन लगाकर लोग। अब तो बुला रहे हैं, बंगले का दरवाजा खुलता ही नहीं था, यही तो चिट्ठी में कह रहे हैं। अब तो बुला रहे हैं, हम इस बात की सहमति रखते हैं, इस बात से भी सहमति रखते हैं। शिवम त्यागी, एक और सवाल ले रहा हूं मैं। जी। सांगली विराज के विधायक हैं आपके सुरेश खड़े जी, उनका ऑफिस तोड़ दिया इन लोगों ने जब ये तमाम चीजें हुई हैं। अब एक चीज बताइए, मेरे सामने कोई आए डंडा लेके या AK-47 लेके और कहे कि बोलो अपने दिल की बात, बोल पाएगा क्या कोई? पता है महाराष्ट्र में क्या हाल होता है? एग्जिस्टिंग बीजेपी के विधायक के ऑफिस को तोड़ दिया इन लोगों ने सिर्फ इस खबर से। अब वो जो 40 गुवाहाटी में है या 50 है या पूरी पार्टी इनकी है, अगर वो इनके सामने आकर बोलेंगे तो आपको लगता है ये बड़े इतने सीधे सिंपल शब्द हैं? महाराष्ट्र का चुनाव अब गुवाहाटी में तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल महाराष्ट्र का फैसला कोई महाराष्ट्र में नहीं होगा, महाराष्ट्र के लोगों के बीच होगा। और जो धोखा आपने पीछे से खंजर छोपा था, हमने कोई धोखा नहीं दिया। मेरी तरफ उंगली मत कीजिए आप, हमने कोई धोखा नहीं दिया। आपने जो है एकनाथ जी की 2.5 साल के लिए, देखिए मेरी तरफ उंगली मत कीजिए। देखिए, भूल गया था, माफी चाहता हूं मैं। देखिए 30 साल, देखिए एक बात और सुन लीजिए, बाला साहब ने और शिवसेना ने 30 साल इनकी पार्टी का साथ दिया कि हिंदुत्व के नाम पर देश में इनकी सरकार बने। 10 साल के लिए, 1 मिनट की शादी थी, 10 साल के लिए कर दिया सिर्फ कुर्सी के लिए। नहीं, कुर्सी की बात मतलब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए महाराष्ट्र में भी। पर आपने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, आपने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज किया सत्ता के लिए। नहीं किया कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। फिर सुनानी पड़ेगी मेरे को। एक कहावत है, शिवसेना ने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन अगर खड़े हो कांग्रेस के साथ
गठबंधन में कांग्रेस के साथ हो तो सवाल तो उठेंगे। कैसे चेहरा बदल जाता है? 2.5 साल शिवसेना के साथ रह के सत्ता की बिरयानी खाई, अब एकनाथ जी मेरे को तो सलमान कब से कह रहे हैं बेचारे शांति से चुन रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं पार्टी क्या तय कर रही है आगे। यही बात है ना, पार्टी अध्यक्ष को ही नहीं पता, अब पार्टी बचेगी तो ही तो तय करेगी सर। नहीं, सलमान निजामी देखिए कांग्रेस के साथ कैसा हिंदुत्व, मैं नहीं मानता इस बात को। कांग्रेस के साथ रहकर के कोई हिंदुत्व की बात नहीं हो सकती। आपको तो कहते हैं कि आप लायक ही नहीं है मानने वाले। ये है कि कांग्रेस जो है वो धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस ने विकास करना है, जहां देश में 70-75 साल से हमारे अयोध्या का मसला हल नहीं किया, काशी का मसला हल नहीं किया, मथुरा का मसला हल नहीं किया। मैंने धर्म की बात की, फिर धर्म को बीच में ला रहे हैं, 70-75 साल से मैं विकास की बात कर रहा हूं। आपके अलायंस पार्टनर है भैया, विकास की बात कर रहा हूं। कैसे अलायंस पार्टनर है? आज हमारे अग्निवीर, कैसे हम सही कहते हैं इनको? अग्निवीर जवान, एक मिनट आपके बीच में मैं नहीं बोला, अग्निवीर जवान पार्टनर है, उनकी बात तो सुनिए, क्या कह रहे हैं बोलिए। मैं कह रहा हूं 70-75 साल तक अयोध्या का मसला हल नहीं किया कांग्रेस ने, काशी का मैंने क्या बोला, मसला हल नहीं किया। मैंने बोला हम धर्म की राजनीति करते नहीं है। धर्म की राजनीति कैसे नहीं करते आप? अभी शिंदे जी ने कहीं नहीं बोला कि वहां रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को। अग्निवीर जो युवा है, क्यों नहीं है? देश में समस्या है, उनके लिए आप कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, और इनको विधायकों को खरीदने के लिए कहां से पैसा आ रहा है आपके पास? जी 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 गीता भट्ट एक काफी देर से इंतजार कर रही है। गीता भट्ट, शिवसेना के प्रवक्ता जो है, नेता जो है, वो आईना दिखा रहे हैं कांग्रेस को और बड़े सारी बात कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस जिसे कहते हैं कि जैसे एक कहा जाता है कि पार्टी ही शिंदे है, कांग्रेस ही कल्प्रेट है? देखिए इसकी भी कांग्रेस और एनसीपी दोनों बराबर के भागीदार हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि कांग्रेस को जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने आप को हमेशा एक जो हिंदू आतंकवाद का किसने नाम दिया था आप बताइए, और अपने आप को जिस प्रकार से अरे वो ज्यादा बोल देते हैं आप लोगों से, वो तो तैयार है, भरे हुए 2.5 साल से। कोई भी मुस्लिम चाहे वो किसी भी दंगे में शामिल क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी आतंकवादी संगठन में शामिल क्यों ना हो, उसको सपोर्ट किया हमेशा। सही और गलत के कभी मायने नहीं रखा। और ये बात करते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं करते हम, कैसे नहीं करते आप धर्म की राजनीति? धर्म पे रहे आप हमेशा, लगता है एकनाथ शिंदे के आवाज उठाने के बाद असली शिवसैनिक बोलने लगे भैया, आवाज आ गई है 2.5 साल बाद। हिंदुओं के देश के अंदर अयोध्या मंदिर को बनाने में हमें 75 साल लग गए, काशी और मथुरा का मुद्दा आज तक चल रहा है, कैसे धर्म की बात नहीं करते? ये तो सावरकर को भी गाली देते थे, तो समर्थन क्यों लिया था इनसे तब? तो मैं तो कह रहा हूं इस बात को गलत किया है। मैं तो कह रहा हूं के बाद क्यों ये उठा रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं बात हमारी उठाई थी? पार्टी के ये तो नेताओं चिल्ला के बोल रहे थे वो लोग। यही लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ सरकार लाओ, बीजेपी को हटाओ। आज क्या हो गया? गलती हो गई इनसे, हमारी पार्टी के बोलते रहे गलती हुई थी, तब आपको लगता है इनके साथ जाकर? हमारी पार्टी के नहीं बोलिए, इसका जवाब देना होगा। अपने आप को बचाना चाहते हैं ईडी के दबाव से, ये ईडी के दबाव में आपको बचाना चाह रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं ना उन लोगों को। नहीं देखिए, जब डर लग गया तब आपको भूल गया। आप एक मिनट ना, हमारी पार्टी के नेता समय समय पर 2.5 साल पहले भी, बीच में भी और अब भी इस बात को बोलते रहे हैं, पहले भी बोलते रहे, अब भी बोल रहे हैं, और उनमें से एक मैं भी हूं। ओके, हमने हमेशा विरोध किया इस बात का कि कांग्रेस के साथ या एनसीपी के साथ। आपको लगता है तब गलती हुई थी 2.5 साल पहले, ये गलती हो गई? बड़ी भारी गलती है, बड़ी भारी गलती है। शुभ राष्ट्र, मैं वापस ये बड़ी भारी गलती है, वो कह रहे हैं कि इनके साथ आना। अल्टीमेटली आप देखिए, ये जो अग्रेशन आ रहा है वो नंबर्स का है। कांग्रेस का जो चरित्र है वो हमेशा से ही रहा है। आपने अभी आप ही ने पृथ्वीराज चव्हाण जी का इंटरव्यू किया, भाषा देखिए उनकी, हम नहीं गए थे इनको समर्थन देने, ये हमारे यहाँ आए थे तो हमने समर्थन दिया। ये एरोगेंस अगर आप रखेंगे तो आप किसी रीजनल पार्टी के साथ नहीं जी 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 डिबेट का मुख्य विषय है शिवसेना। शिवसेना की सरकार खतरे में है, शिवसेना फोकस में है। शिवसेना के प्रवक्ता खुद ही स्पष्ट नहीं है कि इधर है या इधर है। ना तो ये पता कि उद्धव ठाकरे के साथ है या एकनाथ शिंदे के साथ है। ये कह रहे हैं मैं सही बात के साथ। ना ये पता आपको अभी नहीं पता लगा किसके साथ है। लो अभी फैसला कर देता हूं, अभी फैसला कर देता हूं। ये पता है बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। अब एक बात बताइए, बोल देंगे अभी संजय गुप्ता को, उद्धव ठाकरे को संजय गुप्ता से शिक्षा लेनी चाहिए कि किसके साथ गठबंधन करना, किसके साथ नहीं करना है। मेरा तो सवाल केवल ये था, सवाल ये नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएं, उद्धव ठाकरे के साथ जाएं, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं बात तो एकनाथ शिंदे ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अगर किसी पार्टी में तो आप सही और गलत का पैमाना भूल गए। आप सही और गलत के पैमाने को भूल चुके हैं। आप सिर्फ एक ही पार्टी के, एक बार बोलिए ना, ऐसा थोड़ी है आप उद्धव ठाकरे के साथ है कि शिंदे के साथ है? एक बात बोलिए, एक बार बताओ। ऐसा नहीं है। सवाल कई लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, कई लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। सवाल
क्या क्या पॉइंट है आपका? मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि आपकी परिवार वाली जो आइडियोलॉजी है ये कब खत्म होगी, कब और लोगों को मौका दिया जाएगा? वो कह रहे हैं आप, अरे क्या आप कह रही हैं, ये हो ही नहीं सकता, ये सवाल आपका डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ये हो ही नहीं सकता कांग्रेस के अंदर। वो कहते हैं आपकी परिवार वाली आइडियोलॉजी कब खत्म होगी और कब हम जैसे लोगों को मौका मिलेगा। वो मैंने जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। आपके अगर ऐसा होता कि आपके पास क्या है, मुझे पता है गांधी जो है खुद प्राइम मिनिस्टर होती। लेकिन सर मैंने उस सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सवाल डिस्क्वालीफाई है। लेकिन आज ईडी पर जो सवाल आया, जो उन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब शिवराज आपको देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ईडी जो है क्या वो बीजेपी का एक्सटेंडेड विंग है, क्या उसकी वजह से सरकारें गिर रही है? ये बार बार बात आ रही है। लास्ट पॉइंट 30 सेकेंड्स। किसी जो भी पार्टी सत्ता में होती है आमिश जी, सत्ता में होने का मतलब सरकार में होना। सरकार के अनुसांगिक ऑर्गेनाइजेशंस, सरकार से एसोसिएटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, वो उनके अंडर में होती है। ये निश्चित रूप से अगर आप एक इनफॉर्मल फोन कॉल करके भी बोलते हैं तो चीजें होती हैं, ये रियलिटी है हमारे देश की। लेकिन मैं एक चीज बहुत बहुत स्पष्टता से कह रही हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इकलौती क्या ऐसी पार्टी है जो सत्ता में आई ऐसा कर रही है? सवाल इस चीज का है। इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि बार बार मैं इसीलिए व्यवस्था पे चली जाती हूँ। तो एक सेकंड शिवराज, संजय गुप्ता कोई घोषणा करना चाह रहे हैं। संजय गुप्ता घोषणा देखिए, जो ईडी की घोषणा आप करने वाले थे ना, आपने बोला था कि आप निर्णय लेंगे कि आप उद्धव जी की तरफ हैं या एकनाथ शिंदे की तरफ हैं। मैंने तो ऐसा नहीं, मैंने तो ये कहा मैं सही बात की तरफ हूँ। जो सही बात किसकी है, एकनाथ शिंदे की कि उद्धव जी की? जो बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं वो बात सही है, और उद्धव ठाकरे जो एकनाथ शिंदे की बात कह रहे हैं वो सही है। आप शिंदे जी की तरफ है? नहीं, लेकिन शिंदे जी को लेकिन शिंदे जी को ये बात उद्धव जी के सामने बैठ के कहनी चाहिए ना। हो किसी साथ आप ये बताइए ना। कांग्रेस बात के साथ हूं मैं। सही बात शिंदे की है, ये काफी है। यही एग्जैक्टली स्थिति शिवसेना की है। इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना पड़ेगा मुझे, समय ओवर हो रहा है। जो बात संजय गुप्ता कह रहे हैं ये पूरी शिवसेना की स्थिति है इस समय, चाहे वो संजय गुप्ता है, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो सांसद है। असली शिव सैनिक जो है वो किसके साथ है? फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। लेकिन हिंदुत्व के चलते देश की पहली सरकार जा रही है, यह भी सच्चाई है। नमस्कार।